जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में कि इस कंसेप्ट को आप समझे, इस विषय को आप समझे जो मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन, मार्क 9 वाज 1। तो इसको आप समझे। सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, कौन? यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमको सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्यों को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। मरकुस 9 का 1। आप वचन को अच्छी तरह समझ लेने का। तो दोस्तों, यहाँ पे खड़े हैं, जो खड़े हैं उसकी बात हो रही है। तो आपके सामने कुछ चीजें मैं रखता हूं, जो कि सबसे पहला मरकुस की किताब 9 अध्याय को लेकर कई लोगों ने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग धारणा, अलग अलग सोच, कंसेप्ट का साथ बताता है। और मरकुस 90% लोग ये कहते हैं, मरकुस 9:1 को 90% लोग ये कहते हैं कि कुछ चेले अभी भी जिंदा है, कुछ चेले अभी भी जिंदा है। 90% लोग ये कहते हैं। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हुआ और मुझे शक लगा कि कुछ चेले अभी भी जिंदा है। ये बात शौक लगा। तो ऐसे कहते हुए बड़े बड़े सेवक, इंटरनेशनल स्पीचर कहते हैं कि कुछ चेले अभी तक जिंदा है। लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश है कि इसको हम बनाएं, इस वीडियो को बनाएं। तो आप इस वीडियो को देखें ध्यानपूर्वक। मैं आपको व्यक्तिगत राय से, मैं व्यक्तिगत दिख से कह रहा हूं कि जी नहीं, ऐसा कोई यीशु का चले तब तक का अभी तक जिंदा है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं मानता मैं। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने 120 साल उत्पत्ति का 6 अध्याय में जिक्र किया है, पढ़ लेना आप। 120 साल जिंदा रहने का एक आयु दी है इंसानों का। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय पे आपको याद होगा, 120 साल आयु दिया है। तो परमेश्वर अपने वचन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन को विरोध नहीं करता। ये बात ध्यान रखे, आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर सुनिए, तो यहाँ कौन कौन खड़े हैं कि जो यहाँ खड़े हैं, वचन को देख लीजिए। मरकुस की किताब 8 अध्याय 34 नंबर वचन क्या कहते हैं? ठीक इसके पहले वाला अध्याय, ये 9 अध्याय है, ये 8 अध्याय में अभी जो बताने जा रहा हूं। इसीलिए हमेशा ये कंटेक्स्ट को आपको समझना होगा। कंटेक्स्ट, वचन का कंटेक्स्ट कहाँ है, पढ़ना होता है। और एक बात क्लियर कर देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि 16वीं सदी में, सदी के बाद चैप्टर ये आयत में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं ये आयत में, अध्याय पे लिखा है। लेकिन साहब, 16वीं सदी के बाद चैप्टर था ही नहीं, ना चैप्टर था, ना आयत थी, ना सिर्फ किताबें होती थी। किसने लिखा उसका नाम होता था। मरकुस ने लिखा तो मरकुस का नाम होता था। लेकिन 16वीं सदी के बाद आप इसको बांटा गया है। मरकुस का 16 अध्याय मती का 16 अध्याय, मरकुस का 16 अध्याय, मती का 28 अध्याय, लूका का 34 अध्याय, यूहन्ना का 21 चैप्टर, ऐसा एक्ट का जैसा 28 चैप्टर है, तो ऐसा रोमियो का 16 चैप्टर है। ऐसा करको चैप्टर को 16वीं सदी के बाद बांटा गया है। तो आयतें नहीं थी, ये बात आपको समझना होगा। तो उसके पहले नहीं था। तो कॉन्टेक्स्ट में साथ में चल रहा है,
कॉन्टेक्स्ट साथ में चल रहा है, तो यीशु का स्टेटमेंट भी साथ में चल रहा है। तो मरकुस 8 अध्याय 34 कहता है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहां से सिलसिला शुरू होता है और ये चलता है मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन तक। लेकिन इसके बाद 6 दिन बाद क्या हुआ उसको भी मैं रखूंगा। 6 दिन बाद यीशु मसीह ने क्या हुआ उसको भी मैं रखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ जो खड़े हैं ये कौन कौन खड़े हैं? एक है भीड़ और दूसरा है यीशु मसीह का चेले। तो अब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? उनमें से कोई ऐसा है, सब नहीं, कोई ऐसा है जब तक परमेश्वर का राज्य का सामर्थ सहित आता हुआ ना देख ले वो तब तक वो मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो एक चेले और दूसरे भीड़, पहला है चेले दूसरे भीड़। तो यीशु चाहता था कि ऐसे लोग भी है, कहना चाह रहा था कि ऐसे लोग भी है यहाँ यहूदा करियत को छोड़। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मृत्यु नहीं होगी, जैसे कि लाजर की मृत्यु अचानक हो गया था, लेकिन ऐसे इसमें कुछ लोग हैं जिसमें मृत्यु नहीं होगी। ऐसे कुछ लोग हैं जो मृत्यु नहीं होगी, उसमें से चेलो भी हो सकता है। जो खड़े हैं ऐसा बोलने का पीछे यीशु मसीह का कारण है। वो कारण हो सकता है ये मैं पहली बार 2 पद 2 के बाद 6 दिन का बाद क्या हुआ, आगे इसको पढ़ना है। 6 दिन का अगर पढ़ोगे, 6 दिन का बाद आगे अगर पढ़ोगे तो पहले क्या होता है? पहला पॉइंट होता है 3 कारण हो सकता है। ऐसा कहने का मतलब यीशु का रूपांतर होना। यीशु का रूपांतर होता है 6 दिन का बाद। और इस विषय को मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसीलिए सब कुछ डिटेल्स में नहीं डाला। पद 1 के बाद पद 2, ये इसका बीच में जो गैप है 6 दिन, ये 6 दिन का बाद हुआ क्या है? यीशु मसीह का रूपांतर। तो यीशु ने जब कहा कि सामर्थ सहित ना आता हुआ देख ले, ये पहले कारण हो सकता है। रूपांतर होने का मतलब सामर्थ सहित, ये पहला कारण हो सकता है। तो रूपांतर होने वाला था यीशु, तो यीशु उसकी बात कर रहे थे। ये बात ध्यान से रखिए क्योंकि मूसा और एलिया यीशु को बहुत सारी बातें रख रहे थे। ठीक उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे पद 2 में 6 दिन का बाद ये घटना घटी। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा है पेंटिकस्ट के दिन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 नंबर वचन। पवित्र आत्मा नीचे उतरने वाला थे। जैसे ही उतरने वाला थे यीशु मसीह उसकी बात कर रहे थे कि यीशु मसीह कह रहे थे कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा उस दिन तुमको जो है ना सामर्थ्य मिलेगा। तो यीशु मसीह अपने राज्य की, यीशु मसीह अपने नई युग की आरंभ करने जा रहा है। नई युग मतलब क्या? कलेसिया को स्थापन करने जा रहा है। उसकी शुरुआत की सामर्थ, राज्य की शुरुआत की सामर्थ की बात कर रही है यहाँ। तो उसकी सामर्थ की बात हो रही है। तो उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में यरूशलेम में, इस्राएल में और इस्राएल के अंदर और पूरी दुनिया में एक हलचल मच गया था कि ऊपर से कोई परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा उतर रही है और उसके द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा 3000 लोगों का उद्धार किया है। तो ये दूसरा आप कह सकते हो, उसकी राज्य की सामर्थ आने पर था। तो ये दूसरी बात कर सकते हो। तीसरी है, आपको पता होगा यूहन्ना को मृत्यु जो हुआ था, यूहन्ना का जो मृत्यु है सब चेलों से बाद हुआ था, यानी कि अर्थात आप आखिरी कह सकते हो। और यूहन्ना को एक मिनिस्ट्री दे गई थी परमेश्वर ने, जो कि प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को लिखने की। तो यीशु ने कहा कि जितने भी सताओ
मेरी उठा लिए जाने के बाद या पेंटिकॉस्ट के बाद कलीसिया में जितने की सताव आए उसमें से यूहन्ना नहीं मरेगा। तब तक जब तक प्रकाशित वाक्यों का किताब पूरी तरह ना लिख ले, पूरी कंप्लीट हो जाए, तब तक जब तक वो सारी घटनाओं को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख लेगा, तब तक। और किसको सामर्थ्य सहित? राज्यों को, परमेश्वर की राज्यों को, यीशु को नहीं, परमेश्वर को नहीं, तो यीशु के राज्यों को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, प्रकाशित वाक्यों का पूरा पुस्तक को ना लिख ले, मेरे हिसाब से ये वचन मरकुस 1 अध्याय वचन 3 कारणों से लिखा गया है। तो ये आपको समझना होगा। एक है पेंटिकॉस्ट के दिन में घटना, अभी जो पढ़वाया। दूसरा है पद 1 के बाद 2 पवित्र आत्मा उतरने का सामर्थ्य के साथ। तीसरा है यूहन्ना को मृत्यु ना होना तब तक जब तक प्रकाशित वाक्य पूरी राज्य की वाक्य ना लिखा जाए प्रकाशित वाक्य में। तो ये एक 3 कारण हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से समझे, कॉन्टेक्स्ट का समझे। मैं समझता हूँ इस वीडियो को बहुत आप शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें, जैसे कि वचनों का खुलासा सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, खरी शिक्षा का साथ सब मसीह जनता तक पहुंचने पाए। जय मसीह की।